नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल राजस्थान सीमा पर और हरियाणा की राजनीति की नर्सरी कहे जाने वाले गांव चौटाला में करीब 2 महीने लूट की घटना बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली है। दरअसल 18 अक्टूबर दिन शनिवार को दिन दिहाड़े अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। एक घर में बदमाशों की ओर से 20 तोले सोना, 50,000 रुपए की नकदी, 1 किलो चांदी पर हाथ साफ किए जाते हैं। और उसके बाद करीब 23 दिन बाद घटना के परिजनों की तरफ से चौटाला चौकी का घेराव किया जाता है, धरना प्रदर्शन किया जाता है और पुलिस को लगभग 1 और 2 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया जाता है। और पुलिस आश्वासन भी देती है कि हम जल्द से जल्द इस घटना को ट्रेस करेंगे। मगर उस 18 अक्टूबर के बाद 11 नवंबर को यह धरना प्रदर्शन होता है। अब धरने प्रदर्शन में 7 दिन का वक्त दिया जाता है और उसके 1 महीना 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस इस मामले में अभी तक कुछ भी जुटा नहीं पाई है। तो सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर फाइल शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि उस वक्त पीड़िता ने तेज हरियाणा के कैमरे के सामने पूरी सच्चाई बयां की थी कि किस तरीके से दिन दिहाड़े जो बदमाश वो घर पर अकेली थी और एक महिला आधार कार्ड का डाटा से संबंधित जानकारी पूछने के लिए घर में दाखिल होती है। फिर वो पानी पीने की इच्छा जाहिर करती है। उसके बाद जैसे ही वो पीड़िता रसोई से उसे पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ती है तो पीछे से 2 जो बदमाश मुंह ढके हुए आते हैं और महिला को चाकू दिखाते हैं और उससे पूरे का पूरा घर का सामान दिखाने के लिए सरेंडर करने के लिए कहते हैं। बस कुछ ही मिनटों में घर से 20 तोले सोना, 1 किलो चांदी, 50,000 रुपये की नकदी घर की रखी अलमारी से लेकर वो फरार हो जाते हैं। जिसके बाद जो पीड़िता है वो अपने पति को पूरी बात बताती है। दरअसल उनका जो पति सोनू है वो किसी काम के सिलसिले में संगरिया था, जो कि करियाना की शॉप चलाने का काम करता है। और पहला सवाल ही उनसे आधार कार्ड पूछने को लेकर किया गया था, जो कि पीड़िता ने कहा था कि उनका आधार कार्ड उनकी शॉप पर रहता है। तो पानी पीने के बहाने वो महिला उनके घर में दाखिल होती, जिसके बाद पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। और दिन दिहाड़े दावा था पीड़िता का कि करीब 1 से 1:30 बजे का वक्त था, तब वो घर पर अकेली थी। उनका पति किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में संगरिया गए थे। जैसे ही घर पर वो लौटे तो वो अचेत मिली, बेसुध मिली उनको, और उन्होंने आकर उसको पानी पिलाया और वो होश में आई। और पूरी बात का पता लगने के बाद पुलिस को सूचित किया गया था। तो ये पूरी घटना आज करीब 55 दिन इसको बीत गए हैं। ये पुलिस के लिए, डबवाली पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहली बना है, क्योंकि पीड़ित परिवार की तरफ से भी इस मामले में गहनता से जांच की और जल्द से जल्द इस लूट की गुत्थी को सुलझाने की गुहार लगाई गई है। गांव के लोगों की ओर से, मौजूद लोगों की ओर से धरना प्रदर्शन चौटाला चौकी के बाहर किया गया था। इंचार्ज सदर प्रभारी वहां पर पहुंचे थे, डीएसपी पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि पुलिस इस मामले में लगी हुई है। लेकिन अब इसमें नया मोड़ क्या है? दरअसल 55 दिन की कहानी के बावजूद पुलिस के पास कोई भी अभी चैप्टर तैयार नहीं हो पाया है, यानी कि इसकी स्क्रिप्ट अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। अब ये पूरे का पूरा मामला सीआईए को ट्रेस करने के लिए कहा गया, यानी कि सीआईए के कंधों पर ये दायित्व अब डबवाली पुलिस की तरफ से, जो कि सदर पुलिस की तरफ से सौंपा गया। हालांकि इसमें सबसे पहले टीमें गठित कर दी गई थी। और आईपीएस सिद्धांत जैन की ओर से भी बातचीत में ये बताया गया है, हमारे साथ बातचीत में, कि पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। ठीक है, देर सवेर इसमें लेट लतीफ़ी हो सकती है, लेकिन पुलिस असल में उन लुटेरों तक पहुंचना चाहती है जो गिरोह इसमें इन्वॉल्व है। वो कहां से कैसे रैकी की, कैसे घर तक पहुंचे और उसके बाद वो कहां चले गए, यही सवाल पुलिस भी तलाश रही है। और पीड़ित परिवार और पूरा गांव चौटाला इस बात को लेकर जानना चाहता है, क्योंकि गांव के बीच में बस स्टैंड के साथ लगती पुलिस की चौकी है। तो कहीं ना कहीं कई तरीके के प्रश्न इसके ऊपर, हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को सबसे पहले डाउटफुल कहा था, संदेह इसके ऊपर जताया था। लेकिन जब गांव के लोग साथ आए, पूरा परिवार पीड़िता साथ में आई, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, तो पुलिस को कहीं ना कहीं यकीन करना पड़ा कि ठीक है, इसको संदेह का मामला मान सकते हैं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं जो मुद्दई को भी संतुष्ट करना जरूरी है। लेकिन अब सीआईए के कंधों पर दायित्व है, क्योंकि पिछले करीब 1 महीने में सीआईए की ओर से लूट की ऐसी घटनाओं को
चोरी की घटनाओं को ट्रेस किया गया है और लगातार जैसे ही आईपीएस सिद्धांत जैन की तरफ से कार्यभार नवनियुक्त आईपीएस के तौर पर उन्होंने एसपी के तौर पर संभाला, तो उन्होंने आते ही एक के बाद एक दर्जनों जो लूट चोरी की घटनाओं को ट्रेस करवाया। उनका जो एक नेतृत्व था वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा एडमायर का काम किया, साहस का काम किया और उत्साह उन्होंने पुलिस के अंदर भरने का काम किया है। और अब भी पुलिस ने दावा किया है कि इस घटना में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सबसे बड़ा सबूत तो उस कैमरे में था, जो कि उस कैमरे में उस समय की अवधि के दौरान कोई भी बदमाश चोर घर के अंदर दाखिल होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पुलिस सबसे पहले इसी फुटेज के आधार पर इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी को आगे बढ़ा रही है। तो पहला सवाल उठता है कि क्या उस कैमरे में वो चीज़ कैप्चर क्यों नहीं हो पाई? अगर पीड़िता कह रही है कि वो घर पर अकेली थी, उसके साथ बीती है, उसके मुंह पर एक ऐसी चीज़ रखी गई रुमाल के जरिए, उसको कुछ ऐसा नशीला पदार्थ सुंघाया गया कि जिसके बाद वो अचेत हो गई। तो पुलिस उस हर एंगल से जांच कर रही है और पीड़ित परिवार की तरफ से भी लगातार पुलिस इस बात को लेकर गुहार लगाई जा रही है कि इस घटना को पुलिस जल्द से जल्द ट्रेस करे। और कांकरियावास की ये घटना थी, जहां पर दोपहर करीब 1 और 1:30 बजे के आसपास एक महिला 2 नकाबपोश लुटेरे घर पर दाखिल होते हैं और ये घटना दिन शनिवार 18 अक्टूबर की है। उसके बाद 23 दिन के बाद 11 नवंबर को परिवार की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाता है चौकी के बाहर, और 18 के बाद 11 नवंबर और आज 13 दिसंबर करीब 55 दिन हो गए हैं और धरने प्रदर्शन को भी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन अब इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है और सीआईए से भी हमने बातचीत का प्रयास किया तो उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि इस मामले में पुलिस बहुत तत्परता से कार्रवाई कर रही है। पुलिस अपने हर सूत्रों से, हर इन्वेस्टिगेशन के तरीके से, हर उस सिस्टम से, पुलिस के पास एक बहुत बड़ा तंत्र है, उसी के ज़रिए पुलिस उन बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे पहला क्लू वही वो सीसीटीवी की फुटेज थी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये भी है कि उस एरिया में कुछ ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे है नहीं है और सीधा हाईवे टच करता एरिया कांकरियावास का, तो वहाँ से सीधा लुटेरे शायद राजस्थान की तरफ मूव कर गए होंगे। लेकिन भारतमाला का नेशनल जो हाईवे वहाँ से वो भी थोड़ी दूरी पर है। लेकिन पुलिस हर कैमरों से सबूत जुटा रही है, डंप उठाने की कोशिश वहाँ से है। मसलन वो गुप्त तरीके से पुलिस का अपना एक तंत्र है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो कि बताने का नहीं, तो उस तरीके से पुलिस इस मामले को लगातार ट्रेस करने में जुटी है। तो चौटाला इस लूट मामले में पुलिस बेहद जल्द बड़ा खुलासा कर सकती है, ऐसा संकेत मिल रहा है और पुलिस लगातार इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। सीआईए की टीमें इसमें लगातार जुटी है और जैसा कि पीड़ित परिवार ने पूरी कहानी जो बताई थी कि किस तरीके से एक महिला के जरिए आधार कार्ड का डाटा मांगने के लिए आधार कार्ड में अपडेशन करने के नाम पर वो घर पर दाखिल होते हैं, तो पुलिस उस सूत्रों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जहां से ये पता चल सके कि वो महिला कौन थी, वो गांव में इससे पहले उनको किसने देखा होगा, वो किस गली में गए होंगे। तो एक बहुत बड़े आधार को बनाना होगा पुलिस को, एक बहुत बड़ा आधार मजबूत तैयार करना होगा। जब पिच तैयार होगी, ग्राउंड तैयार होगी, उसके बाद ही आगे की जो इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी है वो आगे बढ़ पाएगी। फिलहाल उम्मीद ये की जा सकती है कि पुलिस इस मामले पर जल्द से जल्द इस लूट की गुत्थी को सुलझाएगी। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, चौटाला, डबाली। छोटी सी ब्रीफ चाहूँगा सर, चौटाला में जो लूट की घटना हुई करीब 2 महीने लगभग हो गए सर, उसमें कोई इनपुट मिल पाया क्योंकि फुटेज में भी कुछ समझ नहीं आ रहा वहाँ से? नहीं, देखिए उस पर हमारी पूरी जो क्राइम यूनिट्स हैं वो डेडिकेटेड, हमने एक SIT भी बना रखी है और उस पर जल्दी मतलब हमने कुछ साक्ष्य सामने आए भी थे, बट प्री मैच्योरली उस पर कहना ठीक नहीं होगा। बट हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं तो उसको जल्द से जल्द अपन ट्रेस करके आपको उसमें जो भी मतलब खुलासा होता है उसके बारे में अवगत कराएंगे।